गोपाल किरण शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य महोत्सव। शिक्षक, साहित्यकार, समाज सुधार। विद्वज्जन की राष्ट्रीय शैक्षिकी संगोष्ठी एवं अवार्ड समारोह स्थान आगरा दिनांक 20 अगस्त 2023। समय सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। जाति पाति, धर्म संप्रदाय, रंग भेद, लिंग भेद, ऊंच नीच आदि भेदभाव से ऊपर उठकर तथा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक राजनीतिक समानता, विश्व बंधुत्व, आपसी सौहार्द की भावना से सशक्त राष्ट्रहित एवं राष्ट्र निर्माण में सद्भावना के साथ जिन्होंने सर्वोपरि कार्य किए हैं, जिनके सार्थक उद्यम से पड़ोसी देशों से नफरत व वर्चस्व की भावना का ह्रास एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना अनुप्राणित हुई हो, प्राणी मात्र से ईर्ष्या, वैर, द्वेष की भावना न रख कर सभी में एक ही ईश्वर के अंश को देखते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सेवा सहयोग के लिए सदैव तत्पर क्रियाशील रहे हों, जो विभिन्न सामाजिक आयामों जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तकनीकी, प्रबंधन, योग, खेल, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, महिला उद्यमिता व सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, कौशल विकास, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, चित्रकारिता, कला संस्कृति, गौ सेवा, नशा मुक्ति, बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज मुक्ति, प्रकृति एवं पर्यावरण सुरक्षा, नदी संरक्षण एवं जल संचयन, प्राकृतिक जैविक कृषक जैसे अन्य विभिन्न असाधारण जन कल्याणकारी सामुदायिक सरोकार से जुड़े क्रियाकलापों से राष्ट्र को अभिसिंचित एवं परिपल्लवित किए हों। भारत माता के ऐसे वीर सपूत जो पिछले 37 वर्षों से देश की मिट्टी से जुदा हैं, परंतु उनका समर्पण एवं लगाव देश की मिट्टी के साथ जुड़ा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों के उन्नयन हेतु निरंतर स्वार्थ भाव होकर तन, मन और धन से योगदान दे रहे हैं, ऐसे विद्वज्जनों को संस्था द्वारा अलग अलग सम्मान 2023 तारांकन से विभूषित किया जाएगा। श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष गोपाल किरण समाज सेवी संस्था। सर, क्या काम करे गोपाल किरण संस्था मध्य प्रदेश? गोपाल किरण समाज सेवी संस्था वर्ष 1986 से कार्यरत है, जिसने अपने कार्य की शुरुआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनको जोड़ने के लिए की थी और शिक्षा के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त हुए उससे विभिन्न तरह के काम करते हुए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। गोपाल किरण संस्था देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर काम कर रही है, जिसको कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CSR, इन सब के तहत पंजीकृत है। गोपाल किरण संस्था ने SDG के जो गोल हैं, उस SDG के गोल को जो वर्षगांठ मनाई जाती है, उसको कंसेप्ट को पूरे देश में दिया और देश में देने के बाद में उस पर जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, प्राकृतिक संसाधन, आपके पंचायती राज, अन्य कई मुद्दों को लेकर अभी हम काम कर रहे हैं। साथ में देश की उन प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी विशिष्ट पहचान देश के अंदर स्थापित नहीं हुई है। उन लोगों को एक मंच देने का प्रयास किया है। उस मंच के माध्यम से हम हर 2 से 3 महीने में एक पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी हम आगरा में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि एक तो उन लोगों को मंच देना, उनको नेटवर्किंग करना, उनको लोगों को जोड़ना, उनकी क्षमता वृद्धि करना और विषय को लेकर उनकी जागरूकता विकसित हो। ये कार्यक्रम हम लोग गोपाल किरण संस्था ने देश में 3 मंचीय प्रकोष्ठ बनाए हैं। एक है शिक्षक प्रकोष्ठ, दूसरा है साहित्यिक प्रकोष्ठ, तीसरा है महिला प्रकोष्ठ।
इन तीनों संगठनों में अलग अलग रूप से हम लोगों ने संयोजक नियुक्त किया। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ है, उसकी संयोजिका सुनीता श्रीवास्तव जी हैं। गोपालगंज साहित्यिक मंच की जो है जलेश्वरी गेंदले जी हैं, और महिला प्रकोष्ठ की अर्चना रानी हैं। ये तीनों प्रकोष्ठ एक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, और स्वतंत्र रूप से काम करते हुए इस बार ये पूरे के पूरे तीनों संगठन जो संस्था के जो प्रकोष्ठ है, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं। ये एक पहचान है, और इसके माध्यम से 20 अगस्त को देश की राजधानी जो है एक विशिष्ट पहचान पर्यटक रूप से विकसित है, और वो ऐतिहासिक नगरी है जहां की बाबा साहब ने बुद्ध विहार की अपनी नींव रखी, और ऐतिहासिक भाषण, अंतिम भाषण जो है आगरा में दिया, और उनकी अस्थि कलश भी वहीं आया था। उसी आगरा केंद्र में, जो आगरा जो है एक प्रेम का प्रतीक है, वहां एक कार्यक्रम 20 अगस्त को हम लोगों ने आयोजित किया, जहां हमने बिना जाति भेदभाव रहित लोगों को बुलाया है, जिनकी अपनी सशक्त समतामूलक विचारधारा है, स्वतंत्र विचारधारा है, और इसमें कई तरह के विद्वान हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग उनको बुलाया है। और 20 अगस्त में हमारे प्रदेश के जो है, मध्य प्रदेश के PWD सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे, कुलपति साहब भी रहेंगे, अपने 2-3 IPS रहेंगे, डॉक्टर में अपने BP अशोक साहब रहेंगे, मैं मिस्टर RS वर्मा जी रहेंगे। ऐसे कई ऐसी विभूतियां हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं।